नमस्कार। और आज के इस बेहद दिलचस्प और थोड़े खौफनाक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम भूतों, आत्माओं और सायों की कहानियां सुनते हैं और सच कहूं तो डर भी लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर डरावनी कहानी या किसी जगह के भूतिया होने के पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक मानवीय सच छिपा होता है? आज की इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हर भयानक अलौकिक घटना की जड़ में कोई ना कोई इंसानी त्रासदी ही होती है। तो चलिए आज कुछ कहानियों के जरिए इस अंधेरे सच को टटोलते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या हर बुरी आत्मा या खौफनाक साये के पीछे असल में किसी इंसान का ही हाथ होता है? क्या भूत सिर्फ यूं ही बन जाते हैं? आज हम 3 रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाओं की गहराई में उतरेंगे और यकीन मानिए, इन कहानियों के पीछे का जो असली काला सच है वो किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है। चलिए पहले इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम अक्सर प्रतिशोधी आत्मा या जिसे वेंजफुल स्पिरिट कहते हैं उसका नाम सुनते हैं, लेकिन ये आत्माएं केवल किसी अंधेरे या जादू टोने से पैदा नहीं होती। इनका जन्म होता है अन्याय से, हमारे समाज के टूटे हुए सिस्टम से और सबसे बढ़कर क्रूर मानवीय अत्याचार से। आज जिन आत्माओं की हम बात कर रहे हैं वो असल में कोई राक्षस नहीं, बल्कि वो पीड़ित हैं जो बस अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब बराबर करना चाहती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, द ब्लडी सर्बियन डांसिंग लेडी, शीला की एक बेहद दर्दनाक कहानी। बात दरअसल ऐसी है, शीला नाम की एक लड़की थी जिसे डांस करने का बेइंतहा शौक था, लेकिन उसके अमीर और घमंडी माता पिता ने परिवार के झूठे सम्मान की खातिर उसे रात के अंधेरे में घर से निकाल फेंका। अब सोचिए, आधी रात को सड़क पर बेसहारा शीला की मुलाकात होती है जोड़ी नाम के एक लड़के से जो खुद सड़क पर डांस कर रहा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शीला के माता पिता उसके मामाओं को भेजते हैं जो सड़क पर ही बेरहमी से तलवार से जोड़ी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, और फिर शीला को जबरन घर में कैद कर दिया जाता है जहां वो पूरी तरह टूटकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। मरने से ठीक पहले शीला ने अपनी दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा था। मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। ये शब्द खुद में कितने भारी हैं, है ना? लेकिन उस परिवार की क्रूरता देखिए। इस भयानक अंत के बाद भी उन्होंने बिना किसी अंतिम संस्कार या विधि विधान के उसकी लाश को चुपचाप दफना दिया, जैसे वो इंसान नहीं, कोई बोझ हो। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। मौत के बाद शीला की आत्मा सड़क पर भटकने लगी और उसने रॉबर्ट नाम के एक आदमी को अपना निशाना बनाया, उसका दिल तक निकाल लिया। अब आप सोचेंगे, रॉबर्ट ही क्यों? क्योंकि रॉबर्ट पेशे से एक तलाक का वकील था, यानी कानूनी रूप से घर और प्यार तोड़ने वाला इंसान। और शीला वो थी जिसका खुद का प्यार बेरहमी से छीना गया था। वो आत्मा जिसका प्यार छिन गया, उसने अपना गुस्सा एक ऐसे इंसान पर निकाला जिसका काम ही प्यार करने वालों को अलग करना था। खैर, अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, अस्पताल वाले रोड का खौफ। ये कहानी भी एक बहुत बड़े धोखे और अन्याय के बारे में है। जरा इस भयानक अन्याय की कल्पना कीजिए। एक नए शादीशुदा जोड़े की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें अस्पताल लाया जाता है, लेकिन वहां मौजूद 5 डॉक्टर इतनी लापरवाही बरतते हैं कि वो उन्हें समय से पहले ही मृत घोषित कर देते हैं। जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया। इसी भयंकर लापरवाही से जन्मी उस जोड़े की आत्मा बदला लेने के लिए उसी सड़क पर राहगीरों को अपना शिकार बनाने लगती है। वो 2 डॉक्टरों को तो मार गिराती है, लेकिन बाकी 3 डर के मारे खुद को बचाने के लिए तांत्रिकों की शरण ले लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। वो आत्मा सिर्फ खून की प्यासी नहीं थी। होता यह है कि आत्मा सड़क पर रोहन नाम के एक व्यक्ति पर हमला करती है, लेकिन उसकी पड़ोसन उसे गंगा जल से बचा लेती है। इसके बाद वो आत्मा रोहन की पत्नी मीरा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसे बदला नहीं, बल्कि एक कानूनी न्याय चाहिए था। और ये बात एकदम साफ तरीके से दर्शाती है कि आत्माएं असल में क्या चाहती हैं। जब तांत्रिक मीरा के शरीर में मौजूद आत्मा को भस्म करने की धमकी देता है, तो आत्मा साफ साफ कहती है कि उसे डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी मुकदमा चाहिए। रोहन, जो खुद एक वकील है, वो केस लड़ता है और उन दोषी डॉक्टरों को फांसी की सजा दिलवाता है। और जैसे ही न्याय मिलता है, वो भटकती आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी और शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तरफ, मीरगंज की कटे हाथों वाली चुड़ैल। मीरगंज गांव में एक बहुत ही खौफनाक श्राप मंडरा रहा था। एक ऐसी चुड़ैल जो खास तौर पर सिर्फ दुल्हनों को अपना शिकार बनाती थी।
और शादी वाले दिन ही उनके दोनों हाथ काट कर ले जाती थी। मेघना नाम की एक लड़की की शादी के दिन उसके पिता रायचंद और वहां मौजूद मनोचिकित्सक डॉक्टर गुप्ता की पूरी कोशिशों के बावजूद वो भयानक साया आता है और बेरहमी से मेघना के हाथ काट ले जाता है। सच में सुनकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन देखिए, इस आत्मा को रोकने का एक बहुत ही सटीक और स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाया गया। डॉक्टर गुप्ता और मेघना के पिता लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी सी मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वो शक्तिशाली आत्मा को एक जगह फंसाते हैं और सीधे उसका सामना करते हैं। वो आत्मा से एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम सिर्फ दुल्हनों को ही अपना शिकार क्यों बनाती हो? तुम्हारी दुश्मनी क्या है? इस टकराव से जो सच्चाई सामने आती है वो उस गांव के जमींदार की क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है। वो चुड़ैल असल में कोई बुरी ताकत नहीं, बल्कि एक पीड़ित थी। बहुत समय पहले जब उसके पिता उस जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाए थे तो जमींदार ने बेरहमी से उसके पिता की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, शादी के दिन ही उस लड़की के दोनों हाथ भी कटवा दिए। सबसे बुरी बात यह थी कि वो जमींदार बिना किसी सजा के आराम से बच निकला। इसी सत्ता के घमंड और अत्याचार ने उस कटे हाथों वाली चुड़ैल को जन्म दिया था। अब चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। जब ये भयानक सच्चाई पूरे गांव के सामने आती है तो पूरा का पूरा गांव एकजुट हो जाता है। वो सभी उस आत्मा से उसकी तकलीफ के लिए माफी मांगते हैं। असली अपराधी यानी उस जमींदार का पर्दाफाश किया जाता है और गांव वाले मिलकर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाते हैं। जैसे ही उस असली गुनाहगार को सजा मिलती है, वो कटे हाथों वाली चुड़ैल उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उसे आखिरकार शांति मिल जाती है। तो अब तक आपने ये 3 कहानियां सुनी। अब समय आ गया है इन तीनों कहानियों के मुख्य विषयों को एक साथ जोड़ने का। अन्याय और खौफ का जो ये गहरा संबंध है, वही हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। अब इस पूरी चर्चा में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है, वो है इन तीनों कहानियों में मौजूद एक समान पैटर्न। चाहे वो डांसिंग लेडी हो, अस्पताल वाली आत्मा हो या मीरगंज की चुड़ैल, इन सभी के पीछे कौन जिम्मेदार था? भ्रष्ट और सत्ताधारी लोग, घमंडी परिवार, लापरवाह डॉक्टर और क्रूर जमींदार। हर खौफनाक भूतिया कहानी की जड़ में किसी न किसी इंसान का ही किया हुआ भयानक अत्याचार था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि कर्म ही सबसे बड़ा झाड़ फूंक है और न्याय ही आत्मा की शांति का एकमात्र पक्का इलाज है। ये खौफनाक आत्माएं किसी तंत्र मंत्र या जादू से शांत नहीं हुई। ये तभी शांत हुई जब उनके साथ अन्याय करने वाले असली गुनाहगारों को, यानी उन इंसानों को, उनके कर्मों की सही सजा मिली। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भूत प्रेत केवल इंसानी क्रूरता की ही गूंज हैं, उनका ही अक्स हैं, तो जरा सोचिए, असल में सच्चे राक्षस कौन है? क्या वो साए जो न्याय मांग रहे हैं, या वो इंसान जिन्होंने उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। लोक कथाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।